हेपेटाइटिस बी जिगर की सोजिश का नाम है। हेपेटाइटिस बी जिगर की एक ऐसी बीमारी है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के जिस्म में दाखिल होने से लगती है। इस मोहलिक मर्ज से जिगर को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। बी वायरस की दरियाफ्त 1965 में हुई और अब तक दुनिया में तकरीबन 350 मिलियन लोग इसका शिकार हो चुके हैं। ये बीमारी तरक्की पजीर ममालिक का एक बड़ा मसला बनी हुई है। पूरी दुनिया में जारी वैक्सीनेशन कैंपेन से ही इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी फैलता क्यों है? इसके फैलने की कई वजूहात हैं। मुतासरा अफराद का खून सेहतमंद अफराद में मुंतकिल करने से, आलूदा जराही आलात, दांत निकलवाने वाले आलात, टीका लगाने वाली सिरिंज, नाक और कान छेदने वाली सुई, मुतासरा शख्स का इस्तेमाल शुदा उस्तरा या ब्लेड इस्तेमाल करना, मुतासरा माँ के नौज़ायदा बच्चे और मुतासरा शख्स से जिनसी ताल्लुकात से ये वायरस सेहतमंद अफराद में मुंतकिल होता है। हेपेटाइटिस बी से बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं? हेपेटाइटिस बी के मरीज किसी को खून का अतिया ना दें। गैर जरूरी टीके लगवाने से परहेज करें। टीका लगवाने की सूरत में हमेशा नई सिरिंज का इस्तेमाल ही करें। शेव या हजामत बनवाते वक्त हमेशा नए ब्लेड का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जख्मों, फोड़ों, फिंसियों, दांतों और दीगर हर किस्म के इलाज मुआलजा जिसमें तेज धार आलात का इस्तेमाल हो, एहतियात करें कि जरासीम से पाक आलात ही इस्तेमाल हों। दूसरों की इस्तेमाल शुदा अशिया जिन पर खून लगने का अंदेशा हो, मसलन मसवाक, दांत साफ करने वाले ब्रश, सेफ्टी, उस्तरा, ब्लेड, नेल कटर वगैरह हरगिज इस्तेमाल ना करें और ना अपनी चीजें दूसरों को इस्तेमाल करने को दें। हमेशा अपने जीवन साथी तक महदूद रहें और कुर्बत के ताल्लुकात में एहतियात बरतें। जरूरत पड़ने पर हमेशा किसी अच्छी लेबोरेटरी से टेस्ट शुदा खून लगवाएं। अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स हेपेटाइटिस बी के मर्ज में मुब्तला है तो उन मरीजों के लिए चंद जरूरी हदायत ये हैं कि नीम हकीम, जाली डॉक्टरों से बचें और मुस्तनद डॉक्टर या सरकारी अस्पताल से ही इलाज करवाएं। अद्वियात में अज खुद कोई तब्दीली ना करें और डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। इस बात का ख्याल करें कि आपसे दूसरे सेहतमंद अफराद और अहले खाना को बीमारी ना लगे। जाती इस्तेमाल की चीजें दूसरों को इस्तेमाल करने को ना दें। रोजमर्रा के काम मसलन कारोबार, नौकरी और दफ्तरी मसरूफियात जारी रखें। खुराक में किसी पाबंदी की जरूरत नहीं। हस्बे जायका जोद हजम गजाएं ही इस्तेमाल करें। याद रखें, हेपेटाइटिस बी एक काबिले इलाज बीमारी है। हेपेटाइटिस बी के इलाज का बुनियादी मकसद वायरस की मिकदार को कम से कम करना होता है ताकि जिगर और बाकी अज़ा को नुकसान ना पहुंचने पाए। इसके इलाज के लिए खाने वाली अद्वियात दी जाती हैं। खाने वाली अद्वियात कम अज कम 3 साल तक या उससे ज्यादा अरसे के लिए तजवीज की जाती हैं। दौरान इलाज मरीज के टेस्ट करवाए जाते हैं जो कि मुआलज को अद्वियात के बेहतर या मुज़र असरात के बारे में जानने के लिए मददगार साबित होते हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि मरीज से मामूल के ताल्लुकात मसलन गले मिलने, हाथ मिलाने, साथ उठने बैठने या इकट्ठे खाने पीने से बीमारी नहीं फैलती। हेपेटाइटिस बी से तहफ्फुज सिर्फ और सिर्फ हिफाजती टीकों से ही मुमकिन है। नौज़ायदा बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए पहला टीका पैदाइश के वक्त लगवाएं, दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद और तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। बड़ों की वैक्सीनेशन के लिए पहला टीका आज और अभी लगवाएं, दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद लगवाएं और तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। अगर आपका कोई करीबी अजीज, दोस्त या रिश्तेदार हेपेटाइटिस बी के मर्ज में मुब्तला है तो बताई गई हदायत पर अमल करते हुए मरीज की हौसला अफजाई करें और उसको बताएं कि इस मर्ज का इलाज मुमकिन है। इस चैनल को माशरे में बीमारियों की अवेयरनेस के मुतालिक बनाया गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके इस माशरे को सेहतमंद मुआशरा बनाने में अपना किरदार अदा करें। अपने और अपने अजीजों अकारब का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।